सिंह, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक सबसे पहले आज एक डेरा प्रेमी कह सकते हैं, प्रदीप सिंह नाम का शख्स है जिसकी हत्या हुई है आज पंजाब में कोटकपूरा, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है कोटकपूरा में। और जो एक्यूज था इसमें बरगाड़ी बेअदबी जो मामला है, उसमें जो ग्रंथ चोरी हुआ था जून 2015 में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी किया गया था। और उस एफआईआर में नामजद है, मतलब उनका नाम बतौर आरोपी शामिल है और उसमें चालान भी दाखिल हुआ है। अभी फ़िलहाल ज़मानत पे बाहर थे और उनकी हत्या हुई है आज सुबह से। और न्यूज़ में काफ़ी कुछ आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी एप्रीहेंशन है। कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए कि जी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी आपने बोला था अभी कोई वारदात होगी और ये तो हो गई, भी ये ऐसे चल रहा है, क्या चल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको, हम ऐसा नहीं है कि कभी जब से ये यूपी में नौटंकी चली है तब से हम आपको बोलते आ रहे हैं। और धीरे धीरे पंजाब में क्या हालात क्रिएट हो रहे हैं ये भी आप सबको समझ आ रहा है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने पहले भी ये चीज़ें इस तरह की देखी हैं, इसलिए उनको तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान है। पर जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, उन लोगों ने उतना नहीं देखा होता अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा दूसरे एंड पे क्या है कि फ़िलहाल एक नया आदेश जारी हुआ है कि घी के दिए जगाया, डेली घी के दिए जगाए जाएँ और ये दिया बुझना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह के आदेश जारी हुए हैं और इस आदेश को लेके भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें प्रदीप सिंह के हत्याकांड की। एक वीडियो हमने आपको फेसबुक पे डाला है और ये वीडियो पत्रकारों की तरफ से वीडियो आया है हमारे पास। जैसे पत्रकारों में व्हाट्सएप पे जो भी वायरल होते हैं, ऐसे किसी पत्रकार ने हमें एक वीडियो दिया है और ये सीसीटीवी वीडियो है उस समय का जब ये वारदात हुई। और हालांकि सीसीटीवी तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है, अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या होना है क्या नहीं होना है इससे। लेकिन अब आपको जो समझना है इस सब से, एक कोई भी केस होता है, मान लो कोई भी केस है, और ख़ास तौर पे जो कम्युनलाइज हो, सांप्रदायिक धर्म के मामले से संबंधित हो, या कोई ऐसा केस जो पब्लिक की जिसमें सेंटिमेंट्स अटैच हों। तो ऐसा ही ये केस है बरगाड़ी, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को चुराया गया और कुछ महीने बाद उसको फाड़ के, उसके अंग कह देते हैं भी, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और फेंकने से पहले चेतावनी दी गई। ये मतलब 3 स्टेप्स में काम हुआ और उससे संबंधित ये सारी जो मसला है। अब मसला ये कि सच कहूँ ने कह दिया भी ये राजनेताओं की बयानबाजी है, भड़काऊ बयानबाजी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या है कि नेता स्पेसिफिक नहीं किया गया, मैं कभी भी नेता को स्पेसिफाई नहीं किया गया भी ये नेता है जी इसने भड़काऊ बयान दिया, ये मतलब सच कहूँ ने नहीं किया है। तो क्या है कि ग्रॉस स्टेटमेंट है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इसका मतलब क्या है भी सडन रिएक्शन देना ज़रूरी था तो दिया। दूसरा क्या है कि ये मर्डर हुआ क्यों, आप इस मर्डर को समझने के लिए 2016 में चलिए, क्योंकि ये पहला मर्डर नहीं है। ये केस ऐसा है, इस केस में जो भी व्यक्ति डेरे तक, मतलब जिस व्यक्ति के जरिए पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट डेरे की मैनेजमेंट पे हाथ डालने की कोशिश करती है, डेरे की मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहती है, वो व्यक्ति अचानक से मारा जाता है। ये कोई नया पैटर्न नहीं है। गुरुदेव सिंह जो पॉसिबल एक आई विटनेस था इस सारे घटना का, क्योंकि उसकी जो दुकान है, मौका वारदात के समय वो दुकान पे था और दुकान उसकी बिल्कुल उस गुरुद्वारे के सामने है जिस गुरुद्वारे से ग्रंथ चोरी हुआ था। तो जैसे ही पहला कमीशन बैठा इस केस में और उसने गुरुदेव सिंह को बुलाया बयान देने के लिए, तो उससे जस्ट पहले गुरुदेव सिंह का मर्डर हो जाता है।
उसके बाद महेंद्र पाल उर्फ बिट्टू 45 मेंबर, जो नाभा जेल में जिसका मर्डर हुआ, उसका भी हाथ भी ऐसा ही था। जैसे ही उसने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया और सीबीआई को इंटेरोगेट करना था, तो सीबीआई की इंटेरोगेशन में अगली पेशी जैसे उसकी कोर्ट में पड़ती, दूसरी कोर्ट में, जिस कोर्ट में कंसर्न कोर्ट में मतलब ये केस चल रहा था, उस कोर्ट में पेशी पड़ने से पहले मतलब महेंद्र पाल बिट्टू का मर्डर हो जाता है। तीसरा, मनोहर लाल अरोड़ा वो आदमी जो पैसों का लेन देन जो विदेशों से पैसा मंगवा के देता था, चाहे वो हवाले के जरिए मंगवाता था कि कैसे मंगवाता था, तो वो एक बड़ा सर्कल था। अभी वो हवाले के जरिए पैसा मंगवाता है शायद, और इसलिए मनोहर लाल अरोड़ा हालांकि किस केस से संबंधित नहीं था, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी था जो शायद फंसाने वाला था, क्योंकि जिन लोगों ने उसे मारा उनका संबंध भी मनी ट्रांसफ़र इन सबसे निकला, कोई ना कोई कनेक्शन। और चौथा, अब ये प्रदीप सिंह, ये मतलब एक तरह से नाराज़ था, ये कह सकते हैं भी, जो कानूनी कार्रवाई डेरा की तरफ से जो वकील दिए जा रहे थे या जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं जो हमारी जानकारी में है, हालांकि हो सकता है परिवार का स्टैंड कुछ और हो, लेकिन जो पुरानी जानकारियां हमारी हैं वो डेरा जो पैरवी जिस तरह से कर रहा था इनके मैटर्स में, वो उतनी फ्रूटफुल नहीं थी, या कह सकते हो उतनी उनको पच नहीं रही थी, और थोड़ा सा रिलक्टेंट थे ये इस मामले में। और इसका रिफ्लेक्शन आज दिख भी रहा है भी, जो अभी कोटकपूरा में हरचरण है या फिर जो इनका वकील है वो वहाँ खड़ा है, और ना उस वकील को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, उस 45 मेंबरों को कोई एंटरटेन नहीं कर रही है फैमिली, और 45 मेंबर की कहने पे ना फैमिली सुन रही है ना चल रही है। इट मीन्स क्या है कि पहले से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, और ये एक तरह से परिवार समझ रहा है इस चीज़ को उनका, और ये कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए उनको मनाने की, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, और एक अनाप शनाप स्टेटमेंट 45 मेंबरों की तरफ से मीडिया में दिए जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है क्योंकि पॉलिटिसाइज करना है इस मसले को। अब मसला ये कि आपको किस दृष्टि से सब देखना चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों का परगाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, जो पंजाब के नहीं हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान अलग अलग जगह के हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है इस केस से। वो कैसे देखें इस सारी चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ें बड़े अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। मसला आपको बताएं कि सुबह भी कई लोगों के पंजाब से भी फ़ोन आए, ये क्या करें। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, हम डेरे में आए हैं नाम जपने, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करने, और आध्यात्मिक दुनिया को जब आप देखेंगे तो संतों की दुनिया कैसी होती है। संतों की दुनिया सिर्फ और सिर्फ गुरु और शिष्य का रिलेशन है। गुरु जो कहे शिष्य वो करे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गुरु ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में कान में कुछ बोलता है, वो सरेआम वचन करता है सत्संग में, वो सरेआम बोलता है जो बोलना है, वो छुप के नहीं करता है कोई काम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसके नाम से कोई आपको कुछ भी कहे तो भी आप बच के रहें। अब क्या है कि प्रैक्टिकली समझिए, ऐसा टाइम भी आया इतिहास में जब संतों ने कहा भी हम बलिदान देंगे, हम जाएंगे बलिदान देने, हम अत्याचार सहेंगे, और उन्होंने खुशी खुशी वो गए भी, उन्होंने उनके साथ साथ उनके शिष्य भी गए कुछ। उदाहरण के तौर पे आप गुरु तेग बहादुर जी को ले लें, उनको वो उस टाइम मुगलों का अत्याचार था और वो वहाँ से तलवार लेके लड़ने नहीं गए थे मुगलों के साथ, वो मतलब अपनी शहीदी देने गए खुद, और उसके बाद उनके साथ उनके 3 शिष्य भी शहीद हुए। अब क्या था भी, शिष्यों के लिए गुरु भक्ति, गुरु का वचन मानना है, गुरु के साथ खड़ना है। गुरु ने शहीदी स्वीकार की, उन्होंने भी शहीदी स्वीकार की, गुरु से पहले उनको शहीद किया गया। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी गुरु बने, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हथियार उठाना मुनासिब समझा, उन्होंने हथियार उठाया, तो उनके शिष्यों ने भी हथियार उठाया। उनके शिष्यों ने ये थोड़े कहा भी गुरु तेग बहादुर के टाइम तो हम शहीदी देते थे, अब नहीं देंगे, मतलब उनके शिष्यों ने भी हथियार उठाया। गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ गुरु के वचन मानना होता है, और गुरु ये नहीं है भी उसको 6 पैक डोले शोले या बड़ा योद्धा चाहिए, उनको वो योद्धा चाहिए होता है जो योद्धा गुरु के वचन मानता हो बिना चूं चढ़ा के, और वो गुरु को समर्पित हो, बस। आज अगर आप गुरुओं से प्रेरणा लेंगे, इतिहास से प्रेरणा लेंगे, तो हमें कैसे पेश आना चाहिए अपने गुरु से। गुरु हमारा बोल रहा है भी आप नाम जपो, उन्होंने बोला भी ये काम सेवा के करो। उनको पता है भी आज की डेट में दुनिया तलवारों भालों से नहीं लड़ती है, आज की डेट में दुनिया धूर्त है, दुनिया धूर्त है, और वो चालाकी से धोखे से लड़ती है।
इसलिए आज की डेट में लड़ाई शरीर से ज़्यादा, बंदूक से ज़्यादा दिमाग की रह गई है, और बहुत सारी लड़ाई दिमाग से ही जीत ली जाती है, उसमें फिजिकली लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके सामने हथियार, कोर्ट के केस, मुकदमे, इन तरह की चीज़ें हों, तो आपको निपुण हथियार आपके पास कौन सा होना चाहिए? आपके पास भी कोर्ट में हथियार होना चाहिए, भी आपके पास भी बढ़िया वकील, बढ़िया दलीलें, बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कोई कोर्ट के जरिए फंसा रहा है तो आप तलवार से कैसे जीत लोगे? आप कोर्ट के जरिए तो कोर्ट में ही जीत पाओगे। अगर आप तलवार उठा लोगे तो आप फौज से और मुसीबत ले लोगे, भी सामने फौज भी आ जाएगी आपके। क्यों? आपके पास जो तरीका लड़ने का दिया गया उसी तरीके से लड़ना है। इसी पैटर्न को समझो। जो लोग एडम ब्लॉक के कहने पे उल्टे सीधे हरकतें करने लग जाते हैं, मान लो बरगाड़ी हुआ नहीं हुआ, किसने किया किसने नहीं किया, छोड़ो, पर यह है कि घटना तो हुई, और उस घटना में महेंद्र पाल बिट्टू का स्टेटमेंट भी आया, और उसके बाद मोड ब्लास्ट भी हुआ, और उसमें मिस्त्रियों का स्टेटमेंट भी आया। मतलब कहीं ना कहीं फॉल्टी एंड पे डेरा की मैनेजमेंट है, और डेरा की तरफ से क्या कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स जारी हुए, और जिस तरह से प्रदीप कलेर और ये 3 लोग जो भगोड़े हैं, और इनका सामने ना आना और इनका अप्रोच भी ना करना कोर्ट को, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं भी जो कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। लेकिन समस्या क्या है? भी आम संगत क्या है? आम संगत कैसे फंस जाती है? आपको बोला जाए भी ये बैग है जी, डेरे का सामान है, यहाँ से उठा के उस जगह दे आओ। आपने बिना सोचे समझे, सेवा समझ के, क्योंकि आपको किसी 45 नंबर ने दिया, आपने सेवा समझ के वो बैग पकड़ा, एक जगह से दूसरी जगह दे आई। किसी दिन आपको पता चले भी ये तो कोई अपराध के अंदर, मेरा जो मैंने बैग ट्रांसफ़र किया था सेवा में, वो तो कोई अपराध का बेस था। और जब इस चीज़ को आपको पता लगता है, तब कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा खड़ा होता है। अब आपको यार बैग तो ट्रांसफ़र किया, फंस गए भी, अब क्या करें भी? ऐसे में अब ना तो आपकी उस अपराध में सहमति है ना कुछ, लेकिन आपने किया क्या? आपने मनगढ़ंत काम किया। मतलब आप एडम ब्लॉक के कहने पे लग गए, ये आपने सेवा का काम नहीं किया। सेवा का काम क्या है? भी आपको सेवा बताई गई, वो जो जनहित में हो, वो सेवा जो बंद कमरों में मीटिंगों में नहीं बताई जाती, वो सेवा जो अगर बताई जाए तो उसके कोई मायने हों, और अगर आपने सोच समझ के उसमें भाग लिया है, फिर तो आप बराबर भागीदार हो उस अपराध में। तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं। अब ऐसा नहीं है भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 25 अगस्त के बाद मुझे कुछ लोग मिले, वो कहते हैं जी हम तो गाड़ियाँ बुक करते हैं, हमें तो डेरे से सामान मिलता है, डिग्गी में भरते हैं, जो एड्रेस मिलता है वहाँ पे सामान छोड़ाते हैं, हमारी इतनी ड्यूटी है। मैंने उनसे पूछा कभी आपने चेक किया भी डिग्गी में सामान भरा क्या गया है? बोला हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम है हुक्म मानना। किसका? गुरु ने कहा होता, गुरु का हुक्म आप मर के भी मानो, और उस हुक्म में आप मर भी जाओ तो ये हमारी भक्ति है। लेकिन चेलों का हुक्म के मानने को किसने कहा? भी चेले तो आपसे 2 नंबर के काम भी करवा लेंगे। तो 25 अगस्त के बाद तो पिता ही नहीं थे, फिर किसके कहने पे सामान ट्रांसफ़र करते थे, क्या कुछ करते थे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे मिले भी और अब भी मिलते रहते हैं। तो यही चीज़ अगर हम कहें भी बरगाड़ी वाले पैटर्न पे, या कोई भी है जो आपको बोला जा रहा है, अभी क्या है, चलो हम यहाँ से इसको टॉपिक को अगले टॉपिक पे लें, कि पहले यहाँ इसको क्लोज करते हैं, फिर आपको कोरिलेट करते हैं आगे भी। अब जिन लोगों ने कोई भी मूवमेंट की, कोई भी सस्पेक्टेड काम जिसका उनको बैकग्राउंड नहीं पता, कोई सामान ट्रांसफ़र करना, कोई बंदे पकड़ के छोड़ के आए जी यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दो, जिन्होंने ये सब कुछ किया वो सारे डाउट सर्कल में है। अभी कब कौन सी चीज़ उठ जाए कोई भरोसा नहीं। जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कागज़ भर के दे रहे हैं, ये सब कुछ है, ये लिस्ट लंबी है। जो भी बंदा किसी भी तरह से कोई भी काम बिना सोचे समझे सेवा के नाम पे कर रहा है और सवाल नहीं कर रहा है भी ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको कब फंसाए, कैसे फंसाए, पता नहीं। अब आपके लिए स्टैंड कौन ले? मान लो प्रदीप सिंह की हत्या हुई है, कौन स्टैंड ले रहा है? आपको दिख रहा है डेरे के किसी IT विंग ने प्रदीप सिंह के पक्ष में कोई पोस्ट डाला हो? डेरे के प्रवक्ता की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? भी अगर डेरे का एक सत्संगी है, अगर वो निर्दोष है और उसकी हत्या हो जाए, तो डेरे का प्रवक्ता कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है? डेरा के 2 ही प्रवक्ता है ना, एक लेडी है और एक वो वकील है जोनी, दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। डेरा के प्रवक्ता, डेरे की प्रबंधकीय समिति की तरफ से कोई स्टेटमेंट है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? अपील जारी करना, शांति बनाए रखो, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। भाई आप क्रिटिसाइज करोगे तो क्या कहोगे? अब किससे क्या डिमांड रख रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। और ये यूपी वाला बाबा जिसे गुरु समझे बैठे हो, तो यूपी वाला बाबा जिसे गुरु समझ रहे हो, वो कहाँ चुप है? अब वो क्यों चुप है भाई? अभी तो आप बोल रहे थे काल से समझौता हो गया, काल हमारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा, तो काल ने तो तुम्हारे काम में टांग अड़ा के मार दिया बंदा तुम्हारा।
प्रदीप सिंह जो आज सुबह कोटकपूरा में हत्या हुई है, प्रदीप सिंह के प्रदीप कुमार है, उसके बारे में बात हो रही है। कोई पूछ रहे हैं कि किसकी हत्या की बात हो रही है, तो प्रदीप, हाँ एक और चीज़ याद रखिए, प्रदीप कलेर का नाम उछलता है, ये प्रदीप कलेर नहीं है, ये प्रदीप सिंह सन ऑफ साधु सिंह है, वो प्रदीप कुमार सन ऑफ साधु राम, वो अलग है। तो ये चीज़ें आप समझना। अब कौन आपके लिए स्टैंड ले रहा है? अगर प्रदीप सिंह की फैमिली के साथ कौन खड़ेगा? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा? क्या कहोगे उसे भी क्यों मार दिया गया और क्या स्टैंड है? फिर वो आपके साथ जुड़े ही क्यों जब आपने स्टैंड नहीं लेना? हनीप्रीत अभी बड़े चिल्ला के मजलिसों में बोल रहे थे कि जी हनीप्रीत ने बड़ी संगत की संभाल करी है, तो अभी ये संभाल कहाँ गई? अब कौन स्टैंड ले? अगर कोई संगत के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो फिर आप स्टैंड ले रहे हो। स्टैंड क्यों लोगे? क्योंकि आप तो खुद करवाने वालों में से हो ना, आप तो खुद करने वालों में से हो। आप इस बात का भ्रम निकाल दो मैं ये मर्डर किसी गैंगस्टर ने करवाया होगा या किसी प्रो सिख या प्रो खालिस्तानी संस्था ने करवाया है, ये और कोई पैटर्न नहीं है। ये पहले भी 3 मर्डर हुए हैं, अगर आप बारीकी से उनको फॉलो अप पे लोगे तो आपको पता चलेगा भी हर एक काम के पीछे एडम ब्लॉक ही है। जो व्यक्ति एडम ब्लॉक की गर्दन तक पहुंच सकता है, एडम ब्लॉक को फंसा सकता है, उस व्यक्ति की गर्दन काटना एडम ब्लॉक के लिए मजबूरी हो जाती है, और वो काटते ही काटते हैं। और अगर आपको लगता है भी कल को आपके साथ कोई स्टैंड लेगा, मीडिया को क्या है, मीडिया को तो आज की टीआरपी मिल गई, भी सुबह से शुरू हुए शाम तक आज की टीआरपी पूरी चली, खत्म कहानी। उसके बाद कल को कोई नया मैटर मिल जाएगा उन्हें। एक दिन से ज़्यादा मीडिया ने कोई वेटेज नहीं देना है। नेशनल मीडिया में तो न्यूज़ एक सुर्खियों में आ जाता है, बस एक पॉइंट, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी क्या है, इधर क्या हो रहा है, इधर डेरा के मान लो एक सत्संगी का मर्डर हो गया है, यूपी के अंदर 45 मेंबर पार्टी मना रहे हैं यूपी वाले के साथ। किसकी? भंडारे की पार्टी। कल पार्टी मनाई गई, 1-1 लाख रुपए परमार्थ जो देगा, जिसने 1-1 लाख रुपए दिया है, उन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। आज जो कम पैसे वाले हैं उनको शामिल किया गया, 45 मेंबरों को शामिल किया गया। मतलब आपके घर में मातम मन रहा हो, आपको लगता है भी पिताजी जश्न मना लेंगे, वो भी तब जब एक सरेआम हत्या की गई हो एक सत्संगी की, लेकिन ये जश्न मना रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? भी ऐसा गुरु था आपका। चलिए ये पॉइंट तो हम यहाँ पे इसलिए आपको बता दें भी जो कन्फ्यूज़न है, भी आप डरें तब जब आपने बिना सोचे समझे कोई काम किया हो। कुछ बिना मतलब आपका दुश्मन क्यों है? वो आपका दुश्मन तब है जब आपने कुछ गलत किया या फिर आप किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मान लो हमारा दुश्मन है, हम गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं तो हमारा कोई दुश्मन है, हम किसी के साथ नाजायज जाति कर रहे हैं, दोनों में से कुछ एक तो कर ही रहे हैं ना। तो या फिर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो बुरे आदमी दुश्मन होंगे, अगर हम अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं तो मतलब बुराई कर रहे हैं तो अच्छा आदमी दुश्मन होगा। तो ये चीज़ है। तो खैर इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, अगर आप कम से कम अपने आप को ये समझें भी आप सतगुरु की निगाह में सतगुरु की तरफ से सच्चे हैं, बस इतना ध्यान रखें। अब बात करते हैं यूपी में जो कल भंडारा हुआ। भंडारा क्या हुआ, नौटंकी जितनी हुई है, भंडारा कम नौटंकी ज़्यादा थी। पहले तो 6 बजे का टाइम दे दिया और 10:30 बजे तक जनाब आए नहीं, 4.5 घंटे भंडारे का मतलब समाप्ति का टाइम दिया था 10 बजे का, और समाप्ति के टाइम के बाद आया, शायद इसलिए भी हम सो जाएं, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले सो जाएं फिर आऊँगा, या फिर हो सकता है वो 1-1 लाख रुपए लेके जो आए थे लोग, उनकी पार्टी में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो वो उस पर फोकस ज़्यादा था। तो खैर हमने आपको कल परसों एक एनालिसिस दिया था भी ये एक व्यक्ति नहीं, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ी अजीब घटना है जो आपको जाननी चाहिए। एक घटना घटी है बरनावा में और ये पुख्ता जानकारी है, ये कोई हवा में जानकारी नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ 2 लोगों को इकट्ठे देख लिया, मतलब ये 2 यूपी वाले जो नकली बने हुए हैं उन दोनों को एक साथ देख लिया। जब एक साथ अभी एक आधे आदमी ने देखा होता उसको तो ये मार देते। जैसे सुनने में आया था अभी जो अशोक मसाले वाला है, अभी शायद उसकी वो इसीलिए मारा गया या मर गया, हालांकि उसकी मृत्यु को नेचुरल डेथ बताया गया है, पर कुछ लोग सस्पेक्ट करते हैं भी उसको शायद पता चल गया था और वो रातों रात मर ही गया। और हालांकि कोई ऐसा कोई मतलब क्ल्यू नहीं है, लेकिन लोगों का मानना भी है, कुछ लोगों का भी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। तो खैर वो तो उनकी फैमिली जाने। पर अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ पता चल गया। अब जब पता चल गया तो वो खुसर पुसर शुरू हुई। खुसर पुसर सुनते भी 4-5 लोग तो हमारे तक भी पहुंच गए। एक ने बताई होती फिर तो हम कह सकते थे भी 4-5 हमारे तक भी पहुंच गया जी आपकी बात तो सही थी, 1 से 2 हैं। तो अब क्या हुआ, जब 1 से 2 की बात हुई इसका मतलब नकली तो है। तो अब एडम ब्लॉक ने क्या किया, एडम ब्लॉक ने एक दूसरा गेम खेलना शुरू किया, वो है प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन में एडम ब्लॉक ने क्या बोलना शुरू किया कि जी हमने एक बॉडी डबल बना रखा है भी, अगर गुरुजी पे हमला हो तो असली को बचाया जा सके, नकली को सामने कर दिया जाए। आप एक्सपेक्ट करते हो भी एडम ब्लॉक ऐसा करेगा? और जो व्यक्ति इस रोल को प्ले कर रहा है डुप्लीकेट का, क्या वो सत्संगी है? क्या वो इतना मतलब डेडिकेटेड है? और अगर ऐसे बॉडी डबल को एक्सपोज ही हो गया तो फ़ायदा क्या हुआ उस बॉडी डबल का, जब वो एक्सपोज ही हो गया। अब क्या है कि वो ये बात आगे भी एक से दो तो हैं, उन्होंने बोला जी एक असली है और एक नकली है। दूसरा, एडम ब्लॉक को किसने कहा भी हमला होगा? एडम ब्लॉक क्यों ये मेंटली लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर गया है, खासतौर पे इंटरनल लोगों के, जो डेरे के इनसाइडर कह लो या उनके आसपास के लोगों के दिमाग में ये बात क्यों डाल रहे हैं कि पिताजी पे हमला हो सकता है, इसलिए हमने एक बंदा डुप्लीकेट तैयार किया हुआ है। तब आपको कैसे पता चले भी सत्संग की स्टेज पे बैठा बंदा असली है या नकली, और इंस्टाग्राम पे जो बंदा आ रहा है वो असली है या नकली? तो जब ये तो एडम ब्लॉक ने डिस्क्लोज तो नहीं किया, भी कल को नकली भी आ सकता है, तो आपको कैसे पता? ये गुरु है, कोई नेता थोड़ा ही है। आस्था है लोगों की इसमें, मतलब इसमें ये कोई नेता नहीं है या कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, या कोई किसी संगठन का हेड नहीं है, या ये गुरु है हमारा। गुरु के ऊपर आस्था है, वो भी आध्यात्मिक। ये कोई किसी असाइनमेंट के ऊपर काम नहीं हो रहा है जिसमें आप किसी भी बंदे को सत्संग की स्टेज पे बिठा दोगे रैंडमली उठा के। खैर ये चीज़ें अब क्योंकि एविडेंट होने लगी हैं तो अब आपको धीरे धीरे हो सकता है वो खुसर फुसर आप तक भी पहुँचे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं। हाल ही में एक और जानकारी है, बोले जी गुरु जी को आखिरी एक हफ्ते में जयपुर जाना है। अब क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, मैंने आपको बोला अभी यूपी वाले को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, और उसमें उसको यूपी से बाहर निकलना जरूरी है बरनावा से। या तो बरनावा के अंदर रहेगा तो कोई ना कोई अंदर बंदा प्लांट हो जाएगा, या फिर बरनावा से बाहर निकलेगा। तो बरनावा से बाहर निकालने के लिए जब एक खबर आने लगी भी एक हफ्ता ये जयपुर में रहेगा, मतलब बाहर निकलेगा, कहीं भी रहेगा, ऑब्वियसली जब बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई वारदात भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये सब कुछ कैसे है? क्योंकि जो पैरोल का ऑर्डर है, उस पैरोल के ऑर्डर में सिर्फ बागपत का ही लिखा गया है। हमारे पास एक ऑर्डर की कॉपी है, जो पैरोल का ऑर्डर आया था भी, उसमें लिखा गया था बागपत के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, और बागपत डीएम की परमिशन लेनी होगी, बागपत के अंदर भी घूमना है तो। लेकिन क्या राजस्थान गवर्नमेंट के से पूछा गया या 2 नंबर में होगा, अब ये नहीं पता चलेगा अभी असली की मूवमेंट है या नकली की मूवमेंट है। आप तो इन्होंने तो दोनों घोषित कर दिए। मतलब क्या है कि अब जिस चीज़ को आप नहीं मान रहे थे तो एडम ब्लॉक स्वयं खुद मानने लगा भी हाँ जी हमने बॉडी डबल तैयार कर रखा है। आप कैसे करोगे? अब आपको क्या पता एक ही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हैं, कितने हैं पता ही नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या देखना है भी, आप किस दिशा में? आज इतनी बड़ी वारदात होगी, आज ये लाइव क्यों नहीं किया? वो तो यार मतलब जिन्होंने गोलियां फेस करी वो तो उनसे भी ज़्यादा डरपोक निकला। वो तो प्रदीप सिंह की फैमिली से ज़्यादा डरपोक निकला, जिनकी फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी घटना घटी हो, वो फैमिली भी सामने आके बोल रही है, मीडिया में बोल रही है भी इससे बोला नहीं जाता, इसका मुंह टूट गया या गूंगा हो गया ये भी। तुम तो गुरु बनाए बैठे हो तो पूछ लो उससे जाके, खाने का पता है इसको, हाँ भूखा है ये, बस इसको रसगुल्ले दे दो किलो वाले। हाँ भंडारे की चलो अगली बात आपको बताते हैं, यहाँ तक ख़त्म कीजिए। अब आगे चलिए, पिछले 20 दिनों में या जब से यूपी वाला आया है तो आपने क्या क्या चीज़ें नई सीख ली पाखंडवाद में? पिताजी हमको एक गुरु नानक देव जी की कहानी सुनाया करते, पता नहीं बाकी किसी गुरबानी में भी लिखी है कि नहीं लिखी, पर हमने तो पिताजी से सुनी है। वो कहते भी एक बार गुरु नानक देव जी ने देखा भी एक आदमी सूरज को जल चढ़ा रहा है, भी सूरज को जल चढ़ा रहा है, तो उनका भी क्या कर रहा है, कह जी सूरज को जल चढ़ा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उसकी उधर से पानी उठाया और सूरज के ऑपोजिट मुंह कर लिया और दूसरी तरफ जल चढ़ाने लगे, ऐसे जल विसर्जन करने लगे हाथ से, लोटा जैसे ना ऐसे विसर्जन करने लगे। अब उसने पूछा जी सूरज तो इधर है, आप इधर जल क्यों चढ़ा रहे हो? बोले जब यहाँ से तेरा जल सूरज तक जा सकता है, मेरे तो खेत थोड़ा नज़दीक ही है, मैं तो अपने खेत तक पानी डाल रहा हूँ, मैं सूरज को थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो अपने खेतों को दे रहा हूँ। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि ऐसे सूरज पे पानी थोड़ा ही जाता है। अब ये यूपी वाला क्या बोल रहा है भी सूरज को नमस्कार करो, सुबह उठ के प्रणाम करो सूरज देवता को, हाथ जोड़ो, और ये जोड़ के दिखा भी रहा है इंस्टाग्राम पे। फिर चंद्र देवता के बारे में बड़ा प्रचार कर रहा है। मतलब इसने एक तरह से सूरज और चंद्रमा की पूजा करने लगा दिया आपको। दूसरा इसने क्या किया, पिताजी बोलते थे 33 करोड़ या 365 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, उसके ऊपर 3 देव हैं, महादेव जिन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
और उनके ऊपर भी ये काल महाकाल त्रिलोकीनाथ है। और अब सत्संग आपने सुना ही होगा उस 2002 वाला। फिर पिताजी बोलते हैं अभी काल महाकाल भी जिसकी समाधि में बैठता है, क्योंकि अगर वो पावर नहीं है, वो जिसकी समाधि में बैठता है उसे यहाँ ईश्वर कहा जा रहा है। तो हम उस ईश्वर की चर्चा करते हैं सत्संग में। ये बात पिताजी बोलते थे। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जी देव हैं, चंद्रदेव हैं, सूरजदेव हैं, इनको हाथ जोड़ो। फिर वो बोलता है अभी ऊपर 3 महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके ऊपर काल को बाईपास कर दिया, और या फिर ये कह लो भी ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इसने दिखा दिया भी उस सब के ऊपर ओम है, ओम भगवान है। मतलब जिस व्यक्ति को पिताजी काल कह रहे हैं, ये उस व्यक्ति को भगवान बोल रहा है। मतलब आप इस ट्रैक पे आ जाइए, ये उस व्यक्ति को भगवान बोल रहा है। मतलब आपने नई चीज़ और सीख ली पाखंड में। पहले चीज़ आपने सीखी देवी देवताओं को हाथ जोड़ना शुरू कर दो, चंद्र देवता सूरज देवता की पूजा करने लगो। फिर आपने सोच लिया भी अब भी जो जिसे काल कहते हैं पिताजी, उसे ये भगवान घोषित कर रहा है। तीसरा फिर उसने क्या किया भी आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में माथा टेकना शुरू कर दो। आप जब भी रास्ते में देखो उन्हें माथा टेको, देवी देवता महान होते हैं। पिताजी हमें भगवत गीता का एग्जाम्पल देते हैं भी भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं एक कीड़ा मकोड़ा दिखा के भी ये किसी समय पे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पोजीशन पे था। मतलब उस पोजीशन पे बैठ के भी मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष तो ईश्वर ही देता है। और आपने एक भजन सुना हो पिताजी, आप अपना परम पिताजी का लिखा हुआ, उसमें आता है भी मद भगवत में श्री कृष्ण जी उद्धव को समझाएं। ये देरे के ग्रंथों में भजन दर्ज है, परम पिताजी के लिखे। मद भगवत में श्री कृष्ण जी उद्धव को समझाएं। उद्धव उनका भाई था और बहुत ब्रह्म ज्ञानी माना जाता है। उद्धव को समझाएं कर्म कांड चाहे कितने कर ले प्रभु से मिल ना पाए, मिलने का रहा सत्संग चढ़े नाम रंग, ना भूल जाना बंदे तू सत्संग में आना, अमल वचनों पे कमाना, मन रोकेगा जाल बिछाए बंदे तू सत्संग में आना। तो ये भजन परम पिताजी का लिखा हुआ। कर्म कांड तो डेरे में सिखाया ही नहीं है। लेकिन अब क्या आ गया, अब आ गया जी आपको दिए जगाने, घी के जोत जगानी है। जैसे मंदिरों में पहले जगाया करते थे जो लोग थोड़ा देवी देवताओं को पूजते हैं भी, वो मंदिरों में जोत जगाते हैं। और वो जोत जगाओ जी। अब इसने क्या किया, अब ये तो कह नहीं सकता भी देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जोत जगाओ। इसने नया कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि भाई इससे कीटाणु मरते हैं। भी अगर कीटाणु मरते हैं तो सबसे पहले शाश्वत नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में 50-60 दीवे जगा दो। जितने भी मरीज वहाँ भर्ती होते हैं उनको बोलो भी देसी घी का एक डब्बा ले आओ, और डब्बा ले आओ, यहाँ पे दिए जगाने हैं। अभी आपके कीटाणु मरेंगे इस हवा के, तो आईसीयू में HEPA फिल्टर लगाने की जरूरत क्या है, एयर फिल्टर्स HEPA फिल्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिए जगाया करो। अगर इतनी उस समय की साइंस एडवांस थी तो भैया जगाओ देसी घी के दिए। एक तरफ बोलता है भी इतनी दूध की खपत है देश में, भी लोगों को 60% या 50% दूध नकली मिलता है इस देश में। जिस देश में 50% दूध नकली मिल रहा है उस देश में आपको देसी घी प्योर मिल जाएगा, जिससे आप हवन सामग्री में डाल के भी आपको लगता है कीटाणु मर जाएंगे। दूध तो लोग प्योर पी नहीं पा रहे आधे से ज़्यादा देश के, और देसी घी आपको प्योर मिलेगा कीटाणु मारने के लिए। भैया कीटाणु फिर शौचालय में क्यों नहीं लगा देते? सबसे ज़्यादा कीटाणु तो शौचालय में मिलते हैं, खासतौर पे जो पब्लिक शौचालय है। तो ये भी बोलना चाहिए था भी पब्लिक शौचालय के अंदर आप जाके दिए जगा के आया करो। पब्लिक शौचालय में कीटाणु ही मारना है ना। अगर इस चीज़ का, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ कीटाणु मारना है तो भाई ये कब कहा भी तस्वीर के आगे जगाओ पिताजी की। ये कहा था ना कि कीटाणु मारने, तो कीटाणु तो टॉयलेट में रखो अपने दिए जगा के, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या है कि अब आपको सिखा क्या रहा है वो देवी देवता मंदिर मस्जिद। कल को अगर आप बेसिकली हिंदू हैं, अब ये कोई सिख है, वो सिख है, सिख का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जड़ पूजा नहीं करता। वो मतलब सिर्फ एक ग्रंथ में जो लिखा है उसे पढ़ता है, सुनता है और मानता है। वो किसी वस्तु की पूजा नहीं करते। तो वो दिए क्यों जगाए? कल को अगर आप हिंदू हैं और आपको कोई बोले भी मस्जिद में जाके वजू करके आओ, अभी तो पहले आप ये पूछे वजू होता क्या है और ये करते कैसे हैं। लेकिन अब आपको बोल दिया जी, फिर क्या करोगे? जाओगे मस्जिद में वजू करने। अब क्योंकि ये तो आरएसएस का एजेंडा चला रहा है तो मस्जिद वाला तो बोलेगा नहीं। लेकिन गलती से कोई मस्जिद वाला आ गया तो, क्योंकि आप तो सर्वधर्म संगम में हो, फिर मस्जिद में वजू करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर आपको बोलो जी हर रोज चर्च में जाके कैंडल जला के आया करो, वहाँ पे एक फादर बैठा होता है उसके सामने कन्फेशन करके आया करो। तो अब क्या करोगे? अब ये थोड़ी कह दो कि भी डेरे में होके भी मुसलमान और ईसाई बेकार है। लेकिन अभी दिए जगाने क्यों? चलो
अब आप खुद सोचिए ना, आप कौन से, आपने क्या शुरू कर लिया, आपने पखंडवाद शुरू कर लिया। अगर आपको दिए जगाने हैं, वाकई में आपको लगता है अभी देसी घी से कीटाणु मर जाएंगे, फिर डेरे में 3 दिए परमानेंट जगेंगे क्यों? डेरे में कीटाणु मारने भैया मशाल जगाओ, लंगर घर के अंदर छटियां जलती हैं रोज, 2-2 किलो देसी घी डाल दिया करो उसके अंदर। लंगर घर में इतनी छटियां जलती हैं, इतनी दिया क्या, वो तो आग बम्बड़ जलता है वहां पे पूरा, तो डाल दो देसी घी के दिए उसमें, डब्बे उल्ट दो, सारे कीटाणु मर जाएंगे। अच्छा, चिमनी से धुआं निकलेगा, पूरे शहर के कीटाणु मर जाएंगे इस हिसाब से। तो सरसों का तेल डाल दो, तुम्हें दिए इतनी सस्ता पड़ जाएगा थोड़ा, हालांकि सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर है, लेकिन मसला क्या है, अब आपसे देसी घी और तेल के नाम से पैसे वसूल लें और कुछ नहीं ना, अल्टीमेटली तो पैसा वसूल लें और आपको पखंडियों के साथ लगा देना है। पखंड ये आपको सिखा रहा है, जिन पखंडों से पिताजी ने बाहर निकाला उसी में ये आपको फंसाने लगा हुआ है। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको पता है 7 से 9 बजे का डिजिटल उपवास क्या है, इस चीज़ को जरा गौर से समझिएगा। 7 से 9, हालांकि जितने लोग यहाँ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनको पूछ लेना भैया, उनका तो उपवास चल रहा है, वो मोबाइल बंद रखें। अब हाँ, ये अखंड ज्योति चला दो जी, ये तो अभी बता ही दिया, ये अखंड बुझने नहीं देना है। अब उसके बाद जब बुझ जाएगा तो आपको क्या लगेगा, आपको पाप की अनुभूति होगी, यार मैंने बुझने दे दिया, मैं तो वचन माना नहीं, दोबारा जगाऊं। और यही काम तो करते हैं पखंडी। और आपको क्या सिखाया जाता है, अभी दिए के चक्कर में दुनिया, अब साईं बाबा का आता है, अभी साईं बाबा कहते हैं, जो साईं बाबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अभी उनको जीते जी उनको तेल की बहुत कमी थी, भी वो दिए जगाते थे, उन्होंने उनकी मतलब क्या लो भी ईश्वर से इतनी भक्ति थी भी उन्होंने पानी से दिए जगा दिए थे, मतलब ईश्वर भक्ति में ईश्वर ने उन पर कृपा की, पानी से दिए जगा दिए। उनके बारे में हमने टीवी सीरियल में ही सुना है, टीवी सीरियल में ही देखा है। आज क्या है, आज तो है नहीं वो, लेकिन आज उनके नाम पे तेल ही तेल चढ़ता है दुनिया भर का। तो यही काम अब इन्होंने डेरे में करना है, विदेशी घी और तेल ले आए, चलो हमारे खजाने भर दो इनको, फिर हम डेरे से बेचना शुरू कर देंगे, वही काम होगा ना। अब लास्ट क्या है कि 7 से 9 का डिजिटल उपवास क्या है, आपको हमने अखंड सिमरन का बताया था भी। अखंड सिमरन कैसे दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ, उस दंगे के अंदर अखंड सिमरन नाम का टूल इस्तेमाल किया गया, और कैसे दिल्ली दंगे में संगत का इस्तेमाल किया गया दिल्ली दंगे को अंजाम देने के लिए। 24 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन, आपके दुकानें सब बंद कराए गए, क्यों? सर्विलेंस ब्लैकआउट कहते हैं इसे। अभी आपके फ़ोन बंद है, आपकी लोकेशन से आप गायब हो, ये सब कुछ, ये सर्विलेंस ब्लैकआउट है। ठीक इसी तरह अब आपको बोल दिया 7 से 9 बजे तक आप मोबाइल बंद रखो, ये क्या है, आपको सर्विलेंस आउट किया, सर्विलेंस से ब्लैकआउट है। मतलब लाखों लोग एक साथ अगर मोबाइल बंद कर लें और उस टाइम पे कोई घटना घटे और जो बंदा अगर पकड़ा जाए वो कहे जी मेरा मोबाइल बंद इसीलिए था क्योंकि मैं तो नाम जपने बैठा था, मेरे गुरु का ऑर्डर था। तो ये क्या, एक सर्विलेंस ब्लैकआउट है एक तरह का। और ये आपको ये क्राइम के पैटर्न पे, ये कोई भक्ति नहीं है, आपको मोबाइल नहीं देखना है। प्रैक्टिकल क्या होता है, आपको साइकेट्रिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक, वो क्या सिखाते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग जाए, खासतौर पे मोबाइल की, अगर आपको लत लग जाए और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप दिन में 5 घंटे ऐसे कोई भी फिक्स करें। मान लो आपने दिन में फिक्स किया भी सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा टाइम शेड्यूल जो है वो उतना हेक्टिक नहीं है, मुझे फ़ोन की ज़रूरत कम पड़ती है, तो आप 5 घंटे के लिए मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे। और अगर इतना आप ठान लें, अगर आपको एडिक्शन है, तो आपको लगता है भी लत लग गई, मैं फ़ोन के बिना रह नहीं पा रहा, तो कोई ऐसे 5 घंटे जिसमें आप जाग रहे हो और वो 5 घंटे आप मोबाइल नहीं देखोगे, तो एक तो क्या है कि आपका जो रेडिएशन इफेक्ट है आपकी बॉडी पे वो कम हो जाएगा क्योंकि आप दूर हो मोबाइल से। दूसरा, 5 घंटे आप नहीं देखोगे तो आपको लत नहीं लगती है। तो ये कॉमन साइंटिफिक पैटर्न है किसी भी इस तरह की लत को छोड़ने के लिए। मतलब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको पता है भी 5 दिन मैं ये गेम नहीं खेलूंगा, ये मतलब एक प्रूवन रिसर्चेज होती है भी 5 दिन मुझे ये गेम नहीं खेलनी, कुछ मर्जी हो जाए। मोबाइल में जो गेम खेलते हैं भी इसकी लत लग गई मुझे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। पिताजी बताया करते कि आप सोते वक्त रात को मोबाइल बंद करें, या फिर जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में मोबाइल ना रखा करें, बाहर रखें, जिससे उसका रेडिएशन का इफेक्ट आपकी बॉडी रिपेयर पे ना रहे और आपको मोबाइल रात को देखने की आदत ना हो। तो मेरा भी जैसे रूटीन रहता है कि मोबाइल में रात को नहीं रखता नज़दीक अपने, तो इसी तरह आप ये रूटीन, ये तो हजूर पिताजी का बताया हुआ है कि आप मोबाइल को अपने नज़दीक रात को ना रख के सोएं। तो ये एक चीज़ है जो पहले से बताई गई है। लेकिन क्या है कि अब आपको ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्रिमिनल पैटर्न है। अचानक से यूपी जयपुर मूवमेंट होनी है, अचानक से परसों तो हम पंजाब गवर्नमेंट को लिख के भेज रहे हैं भी नई साजिशें पनप रही हैं भी आप थोड़ा सावधान हो जाओ, और आज मर्डर भी हो जाता है
पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या जक मार रही है पता नहीं, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये देख रही है भी हालात तो बिगड़ रहे हैं। पंजाब की गवर्नमेंट का जो सीन हमें दिखाई दे रहा है, अभी हालात तो बिगड़ रहे हैं उनके हिसाब से भी, लेकिन वो उसे डिफेंसिव मोड में खेल रही है। वो इसको झेलने के लिए तैयार नहीं है, वो इसको फेस करने के लिए रेडी होना नहीं चाहती। और ये ऐसा नहीं है भी दुनिया नहीं देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब बिगड़ेगा तो एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट आपको बचा नहीं पाएगी। प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर गट्स नहीं है स्टैंड लेने के लिए, और ये गट्स चाहिए होते हैं। ये नहीं कहते कि ये गट्स बीजेपी में हैं, लेकिन ये गट्स पंजाब गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट दिख नहीं रहे हैं, और दिखते तो रिजल्ट होता कुछ ना कुछ। और क्योंकि सिद्धू इतने सारे मर्डर इतने दिनों में, सिद्धू मूसेवाला, ये सब कुछ काफ़ी सारे मर्डर आए हैं इस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे अभी गवर्नमेंट किस तरह से बैकफुट पे है और डिफेंसिव खेल रही है क्रिमिनल सिंडिकेट्स के उसमें सामने। तो ये चीज़ें, बाकी क्या हो सकता है अभी गवर्नमेंट को पुलिस कोऑपरेट ना करती हो, बहुत कुछ ऐसा है। बाकी अभी क्या 15 तारीख से पहले पंजाब गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना है कि भाई उन्होंने बरगाड़ी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी कर ली, और उसके डिक्लेरेशन में कल को डेफिनेटिव है कि वो डिफेंसिव मोड में डेरे के ऊपर ही सारा ब्लेम डालेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन्होंने फायरिंग करवाई, बैबल कलां, गोलीकांड हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी डिफेंसिव है क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रोटेस्ट फेस ना करना पड़े। और ये हमें दिख रहा है भी पंजाब की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के नाम से डरने लगती है, और वो प्रोटेस्ट को फेस नहीं करना चाहती। उनको लगता है भी ये बड़ा विरोध हो जाएगा हमारा, लेकिन वो सिचुएशन को गट्स मतलब एक अपने क्या तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से इसको टैकल करना नहीं चाहती, या कह सकते हैं अभी इनकॉम्पिटेंसी है। बाकी पता नहीं, जैसा भी है तो आप इन सारी चीज़ों से सावधान रहें, ख़ास तौर पे जो पंजाब से रिलेटेड है। और आप ये भूल जाएं भी इन सबसे सिखों का कोई मसला है भी कुछ सिख हैं तो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वासघाती धोखेबाज हमेशा आपके साथ वाला ही होता है, आपके पीठ पीछे नहीं होता। मतलब आपके सामने से लड़ने वाला बंदा विश्वासघाती नहीं होता, वो तो आपको बता रहा है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर जो जेन्युइन विश्वासघाती है वो आपके अंदर का बंदा ही करेगा। जिसको आपको धोखा कौन देगा, वो वही होगा जो आपका साथी होगा। तो बेटर है अपने साथ वाले दुश्मनों से बचें। अगर उनका एक एजेंडा चल रहा है कि भाई उनको लगता है भी हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमारा डेरा मतलब हमारा जो धर्म है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और हमें आज़ादी चाहिए उसमें, तो उनको लगता है भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है हमारी, और ये चीज़ वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने एक लीडर के जरिए, तो ये उनका अपना पर्सनल इशू है। और इस इशू में अगर डेरा बीच में नहीं पड़ना चाहता तो डेरे को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए चीज़ों को, भी अपना स्टैंड क्लियर करके चलना चाहिए भी हमारा ये स्टैंड है और इस चीज़ को हम ऐसे फेस कर रहे हैं। बायलैटरल टॉक्स चला सकते हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव ले तो आपका बंदा मारा गया, कोई स्टैंड लेने वाला ही नहीं है। तो आप ऊपर से बोलो जी हमारी तो जी रूडी आंटी ने इतना स्टैंड लिया जी, संगत की बड़ी परवाह करी, तो स्वाद स्टैंड लिया है, क्या किया, एक स्टेटमेंट नहीं दे सके। आप लाख लाख रुपए पैसे लेके पार्टी कर रहे हो आज शाम को, मतलब समझ नहीं आ रहा अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और क्या सोच के कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए। और पंजाब के लोग क्योंकि थोड़ा हिंदी भाषा में समस्या आती है, और कुछ चीज़ें जो पंजाब में घटती हैं उसमें किस तरह से आप इंस्पिरेशन लें और क्या क्या चीज़ें आप ख़ास तौर पे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो ध्यान रखें। तो हम बहन वीरपाल कौर को लाइन पे लेंगे इसीलिए कि वो हमें बता सकें ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों को भी क्या कुछ हो रहा है। तो इस वीडियो को जिन्होंने शुरू से नहीं देखा वो ज़रा गौर से दोबारा देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बताई हैं। बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, उसके बाद हम कुछ समय के लिए तो पंजाब के लोग ज़रूर सुनिएगा ख़ास तौर पर। हाँ जी बहनी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर रोज असी तो यह गल बोलते ही है कि परम पिता हजूर पिता जी के वचन दोहराए हुए कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो कि आने वाला समय हर रोज भयानक आ रहा है, बुरा ही बुरा आ रहा है। ते आपां देख ही रहे हैं भी किवें सुबह दा पंजाब दे विच एक जिहड़ी खबर सारे चैनलों ते चल रही है, किवें एक डेरा प्रेमी का बार बार नाम लिखा जा रहा है कि एक डेरा प्रेमी का कतल कर दिता गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये तो सारा कुछ होना ही है। तुहानूं असीं बार बार पंजाब की साध संगत नूं अलर्ट कर रहे हैं भी सारा कुछ वैल प्लैंड है। ऐ ना सोचो भी कोई भी घटना अचानक घट रही है,
ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਘਟੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੜੀ ਦਾ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ, ਸੌਰੀ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਮਾਂ ਡਿੱਟੋ ਕੋਈ ਦੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓਗੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਜਵਾਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਗਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਈ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਸੇ ਵਰਡਿਕਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਤਾ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਏ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 9 ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ, 3 ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
लगातार चाहे मैं बोलदी हां, चाहे मोहित बोलदा, चाहे साडा कोई होर बुलारा बोलदा, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ लगातार संगत ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो गुरु पिताई की सोच है, खास करके 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ गुरु पिताई ने सारे धर्मां ਨੂੰ इकट्ठा करके जात पात ऊंच नीच धर्म मजहब का सारे पिताई ने खत्म करते और मानस की जात सब है एक के पहचान वो इस नारे दे हेठ सारे इंसान बनाते। वो फिर ना तो सरकारां ਨੂੰ ਉਹ चीज पसंद है ते ना ही गदारां ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ एंट्री हुई है। जो बार बार गुरु पिता जी कहते सी भाई किसी ने किसी परमार्थ नहीं देना, ग्रीनेस का फंड इसे करके शुरू किया गया सी भी तुसी ग्रीनेस दे फंड की पर्ची कटाउनी है। ते शरेआम पिता जी कहते सी भी तुसी किसी नूं भी भाई चाहे कोई भी है किसी नूं भी तुसी पैसा नहीं देना, पहला पर्ची कटवाओ। ग्रीनेस की पर्ची दे विच दोने हाथ जोड़ जोड़ के पिता जी बेनतियां करते रहे है भी दोने हाथ जोड़ के साडी भाई बेनती है, ये कलयुग है, किसी का कोई पता नहीं हुंदा। तुसी जिहड़ा 10-10 ਜਿਹੜਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੋਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜੜ पूजा चो कढ़ के चेतन च लाया। साडे शब्दां दे विच भी लिखिया भी जड़ दी पूजा छड़ा के जिहड़ा संत है को चेतन दी पूजा लाउंदा है। ते बहुत सारे पुराने सत्संगियां नाल भी मेरी अक्सर गल हुंदी रहिंदी है। ते हजूर पिता जी भी जदों कई बारी कोई जीव नाम लैंदा सी ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲੋਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਅਸੀਂ राम ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਜੋਤਾਂ ਜਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਚ ਵੀ ਜਗਣਗੀਆਂ, ਮਤਾਨਾ ਦੀ ਧਾਮ ਚ ਵੀ ਜਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਜੋਤਾਂ ਜਗਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ यूपी वाले डेरे च भी 3 जगणगीਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਚ ਵੀ ਜਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਤਾਨਾ ਦੀ ਧਾਮ ਚ ਵੀ ਜਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਚ ਜਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। रूहानी कॉलेज है ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
रूहानियत की कोई बात नहीं पड़ेगी भी किमें तुसीं अंदरों सिमरन करना, किमें अंदर जीव की चढ़ाई होंदी है, किमें मतलब कि सचखंड पहुंच गए, किमें रूह जी अपने कोल मालक के दर्शन करदी ना, वो रूहानियत की कोई गल नहीं। एक सिर्फ संस्कृति नूं फड़िया होया, वेदां नूं फड़िया होया, कमाल की गल है। डेरा सच्चा सौदा नूं लिजाया किधर जा रहा है गुरु प्यारी साहब संगत जी, सानू समझण की लोड़ है। मैं तो एक होर हैरान, मैनू किसी ने वीडियो भेजी, लिंक भेजा, पिछले हफ्ते ही किसी ने वीडियो अपलोड की हुई है, पता की कहा जा रहा है, लास्ट में शायद तुसीं भी सुनिया होवे, अगे मस्ताना ही महाराज दे वचन है, उहदे ते लिखा हुआ भी 2023 नूं लैके मस्ताना ही महाराज दी भविष्यवाणियां, उस दे विच ना मस्ताना ही महाराज नूं इस तरह पेश किया होया जिवें मस्ताना ही महाराज एक संत ना होके एक ज्योतिषी होण। गल करना ढंग उस बंदे दा जिहड़ा दस रहा ना इस तरह दा जिवें भी मस्ताना ही महाराज एक ज्योतिषी होण, जिवें आपां किसी ज्योतिषी दीयां भविष्यवाणियां दसदे आ भविष्यवाणी कीती, आ भविष्यवाणी 2023 नूं लैके भविष्यवाणी करी, अखे होर तां सारे धर्म नष्ट हो जाणगे, कल्ला सनातन धर्म रह जू। कमाल की गल है। बंदे तो रब, रूहानियत मतलब के सच्चे रहबर, बंदे तो रब, किन्ने ग्रंथ पे है ना अपनी गुरु पिता जी दे हुंदे, परम पिता जी दे हुंदे लिखे हुए है, जेडे रूहानियत दे सच्चे रहबर भाग पहला, सच्चे रहबर भाग दूजा, पहला मस्ताना ही महाराज नूं लैके ते दूसरा अपने परम पिता जी नूं लैके। दोनों ग्रंथां दे विच सारे ग्रंथ पढ़े हुए है, ते जिन्ने भी मतलब कि परम पिता जी दे टाइम वचन होया जां मस्ताना दे टाइम वचन होया, हजूर पिता जी ने अपनी हजूरी दे विच ग्रंथ लिखवाए होए आ, ते सारे वचन आ जिहड़े ओहदे विच ऐड आ, बहुत मोटा ग्रंथ है। जदों उस एडे मोटे ग्रंथ दे विच किते ये वचन है नहीं इहो जे भी 2023 नूं भविष्यवाणियां भी क्यों ज्योतिषी सी 2023 नूं लैके उहने भविष्यवाणियां करतियां। ते ऐसा मैं तो हैरान है भी एक संत तो किवें एक ज्योतिषी बना दिता गया। लेके जा रहे, साडी साध संगत अखा बंद करके उन्हें शेयर भी कर रही है, तो कोई समझ ही नहीं रही भी जा किधर नूं रही है गल भी तुहाडे गुरु नूं एक ज्योतिषी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह गल्लां सुनाईयां जा रही भी 2023 नूं लैके आ भविष्यवाणियां, ये कोई बंदा आऊगा उस पता नहीं की कुछ कही जांदे आ, कोई बंदा आऊगा वो मतलब कि आदि गुरु होगा की होगा भी कमाल की गल है। मस्ताना ही महाराज ने साफ लिखिया है, जो ग्रंथ दे विच लिखिया गदराने डेरे दे विच उत्थे कह रहे वो कहंदे भी जिहड़ा कलयुग है ये संत महात्मा तो ठीक नहीं आउंदा, इहदे वास्ते कुल मालक आप आऊगा। जदों डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है, ये इहदा सिद्धांत है, तो फिर मस्ताना ही महाराज ने एक भी वचन करते भी कला सनातन धर्म बचूगा ते बाकी सारे धर्म खत्म हो जाणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी 8 दिन पहले ही क्यों अपलोड होंदी है? पहला क्यों? पहला अज कोई बंदा दस दे पुराने तो पुराना सत्संगी भी कदे मस्ताना ही महाराज दे वचन किसी ने सुने हो? कला दुनिया के सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, कला सनातन धर्म बचूगा भी। सनातन धर्म का मतलब कईयां नूं ये नहीं पता, मैनूं भैन ने पूछा कहंदी भैन जी कि ये की हुंदा सनातन धर्म? मैं कहा हिंदू धर्म हुंदा, RSS वालियां दा सनातन धर्म है। अच्छा कल्ले RSS वालियां दा हिंदू धर्म ते सनातन धर्म बचू, बाकी सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, की गल बई? साडे गुरु दा नाम लेके बदनाम किया जा रहा है भी, मतलब कि ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ इंडायरेक्टली सारे धर्मां दा दुश्मन बना रहे डेरा सच्चा सौदा नूं। गुरु प्यारी साध संगत जी समझो साजिशां नूं भी ये गल छोटी नहीं है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ। मतलब बिना मतलब तो डेरा सच्चा सौदा नूं बदनाम किया जा रहा है, बिना मतलब तो तिन्ना पातशाहियां नूं बदनाम किया जा रहा है। साडे गुरु दे मतलब के जिहड़े सिद्धांतां ते साडा डेरा सच्चा सौदा खड़ा वो सिद्धांत खत्म किए जाते और संगत आराम नाल सुत्ती पई है। कोई किसी का दिमाग नहीं काम करता भी ये गल्लां किधरों किधर जा रही। पहला दो भविष्यवाणियां दसियां गल्लां दे विच जिहड़े मसाने महाराज दे वचन थोड़े बहुते मिलते जाते, तीजे दे विच चक के जमा उन्होंने मिट्टी पलीत करती। कमाल है कि कोई बंदा आके आऊगा 2023 सारी दुनिया नूं तारूगा। कमाल की गल है, वो बंदा की हो गया फिर?
ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਆਊਗਾ। ਗੁਜਰਾਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਾਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚੂਗਾ। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰ, ਇਹ 25 ਮੈਂਬਰ, ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਭੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਸਜਾਨ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਥੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਖ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਲੀ ਇਹ ਅੱਡੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਜੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਸ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਣਾ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਡਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 15 ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ 25 ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ 45 ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ
एक झूठ वरांडा आ दो संस्थावां ने, दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ही, क्योंकि यही कड़ी का काम करते हैं, उत्थों ਹੁਣ लिआउणगे सुनेहा ते संगत च छड्डणगे, वो आप तो आउंदे। जिन्ना डेरे की बर्बादी की है ये दो ही जिम्मेवार है, एक 45 मैंबर ते एक झूठ वरांगना। सारी डेरे की बर्बादी के जिम्मेवार ये है, इन्हां ने ही सारा जिहड़ा यही काल महाकाल दे सब तो वड्डे एजेंट है। जिन्ना चਿਰ संगत इन्हां तो दूर नहीं ना हुंदी, जिन्ना चਿਰ संगत इन्हां दीयां चालां नहीं समझदी, उन्ना चਿਰ संगत का नुकसान आई हुंदा रहूगा। जिवें अज आपां सुबह देख रहे उन्ना चਿਰ संगत, क्योंकि इन्हां दे चक्करां च जदों जिन्ना चਿਰ फसूगी, जिवें जिवें इन्हां दे चक्करां च फसूगी उवें उवें नुकसान संगत दा ही होना। अक्सर बुरे दा नतीजा गुरु प्यारी साध संगत जी बुरा ही हुंदा है। जदों गुरु प्यारे वचन करते भी एक सत्संगी 3 वचनां दा पूरा होवे, 3 वचनां दा एक सत्संगी पूरा होवे, सिमरन चाहे वो थोड़ा ही कौन करता होवे ते दृढ़ विश्वासी होवे ते काल महाकाल दा बाल भी विंगा नहीं कर सकदा। ते फिर जे वाल विंगवाल तां छड्डो, इस दा पूरे दे पूरे मर्डर हो जांदे डेरा प्रेमियां दे। जो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ हनीप्रीत एंट्री कर गई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ डेरा प्रेमियां ਦੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ डेरा प्रेमियां ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत वड्डियां वड्डियां साजिशां जिहड़ियां चल रही हैं। ये जिहड़े 45 मैंबर है जिम्मेवार हाथ जोड़ के बेनती है, महा पापी है, महा ठग है, इन्हां दा परछावां भी ना लो, चंगे रहोगे। हजे भी संगत टाइम है, हजे भी समा रहिंदे पंजाब की संगत खास कर, क्योंकि सारा कुछ जिहड़ा जिन्ना भार आउंदा है हमेशा ही पंजाब की संगत ते आउंदा है। ये शुरुआत भी इत्थों बठिंडे तो पंजाब की साध संगत तो हुई है ते जिहड़ी इत्थे खत्म भी इत्थे पंजाब की संगत ही आके सारा कुछ होना है। याद रखो गुरु पिता जी दे वचन जिहड़े किल्ली नाल धूरी नाल लग के रहणगे, सिर्फ ओही दाने बचणगे, बाकियां नूं कहा 2 पुरा च पीस दो। तुसीं आ 45 मैंबरां नूं 15 नूं 25 नूं जां यूपी वाले नूं जां आ जिहड़ी रूढ़ी है तुहाडी रूढ़ी है इहनूं तुसीं धुरा ना बनाओ, सतगुर नूं छड्ड के इहनूं धुरा ना बनाओ, ये तुहाडा धुरा नहीं है। जे तुसीं इहनूं ना धुरा बना के चलोगे, अज ज्यादातर संगत इन्हां नूं धुरा मन के बैठी है, इसे करके संगत दा बार-बार नुकसान हो रहा है। कोई खड़ रहा है जिवें मोहित बेटे ने कहा, दसो अज एक्टिव यूपी वाले दा कोई बयान आया? जो जिहड़े सरकारी कांड दा जिन्ने भी केस पे है, मतलब पे तो अपने गुरु पिता जी के नाम अपने गुरु पिता जी का पे है, तो वो सारा 2017 तो बाद पे है। जिन्ने मतलब कि बरगाड़ी कांड दे विच मर्डर होया सारे भी 2017 तो बाद होया। ते फिर यूपी वाला बैठा था आपदे विच मतलब असली डेरा मुखी दे रूप दे विच है, ते फिर उहनूं ये नहीं पता भी असली डेरा मुखी दे रूप दे विच तू बैठदा ते तेरियां कुछ जिम्मेवारियां भी है, क्यों नहीं बयान जारी करदा? गुरु पिता जी ने नाल दी नाल वचन कीते सी उदों जदों ये घटना घटी सी भी जिन्हां ने ये काम कीता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाला भी वो घोर पापी है। जदों 2010 दे विच इन्हां ने अग्गां लंघा सी उदों भी गुरु पिता जी ने वचन करते सी, कहंदे भी साडे वो प्रेमी हो ही नहीं सकदे जिन्हां ने इहो जिहा कुछ कीता है। ते हुण फिर यूपी वाले दे मूंह ते ताले क्यों लग गए? जेडे लोग गुरदीप डब वाली आ के शर्म ते जेडे होर 45 मैंबर जूथ दे भैणां ते बाई खड़े हो के कहंदे सीगे साडा तां के बहुत साम संभाल कीती है, ते फिर अज तां मैं नहीं हनीप्रीत नाल दी नाल ही कोटकपूरे पहुंच गई होनी है, ओदी घर वाली नूं गल ना ला लिया होना। शर्म करो माड़ी मोटी, किसी ने तुहाडी बात नहीं पुछनी, जिन्नियां मर्जी तुसीं ओहदियां वारां गा लो, वारां बना बना के सुनाउंदे सी ते साइदा करदे आ जिहड़ा तुसीं इन्हां ने पार नहीं लंघाउणा तुहानूं, ना यूपी वाले बैरूपे ने लंघाउणा ते ना ओहदी रुद्दी ने लंघाउणा तुहानूं। जे पार लंघाउणा तां सिर्फ सच्चे सतगुर ने लंघाउणा है। सतगुर दा बच्चा आए कोई कर देवे मार जावे ते सतगुर बोलेगा ते उत्थे पार्टियां चल रही हुण 45 मैंबरां दीयां, उत्थे भंगड़े पैंदे हुण, उत्थे नाच गाना हो रहा होवे। एक सोशल मीडिया तो है, इंस्टाग्राम पे हुण क्यों ना लाइव होया बई, ओ 1 मिनट वास्ते हुंदा लाइव, देवे ना जवाब। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈलेंज ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਚੈलेंज ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਫਿਰ ਹੁਣ
जवान नूं ताले क्यों लगा रहे? दस ना भी ये घटनावां किवें घट रही है, कौन है जिम्मेवार? दसो ना सारा खोल के। जे डेरे सच्चे सौदे दा विच कोई रोज नहीं ते अज यूपी वाले दा सवेर दा मूंह बंद होना ये दस रहा भी इन्हां दा सारा सजिशां इन्हां दियां ही है। क्यों यूपी वाले ने मुंह बंद किया होया? अज दसे ना लाइव हो के सारा कुछ भी साडी साध संगत इहो जिहा नहीं कर सकदी। क्यों अज जी की गल जी इन्हां दी रहानियत दी वारस बना रखी, जी रुदी रुदी इन्हां ने बना रखी है भी ज्यादा साफ संभाल करदी संगत दी, ओहदा फर्ज नहीं बनदा सी एक ट्वीट ते घट्टो घट्ट एक ट्वीट ही लिख दी चलो भी सानूं बहुत दुख होया जेहड़ा कोटकपूरा दे विच जो कुछ होया। ऐ होया पिया सवेर दा जिवें भी मतलब कि डेरे वालों आए शांति छाई हुई है, घटना ही ना घटी हो। चाहे जोनी ते संदीप, और संदीप का पता ही नहीं किधर गई, ओहदा पता ही नहीं उड पुड गई किधर ही, मुड़ के आई नहीं सामने मीडिया दे। ते आ जोनी ते संदीप नूं माड़ा मोटा शर्म कर लो, आ मीडिया दे विच बैठो ना आके। हुण डिबेटां चली जांदियां अज सारे थावां ते डिबेटां चल रही है। अज डेरे वालों कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहा? सारे डेरे प्रवक्ता मर गए कि इधर 5-6 करोड़ जेडे आ बोलते हैं, इधर 5-6 करोड़ 5-6 करोड़ 5-6 करोड़ च थोड़े च मर जाओ, एक भी प्रवक्ता है नहीं जेड़ा आके मीडिया के सामने खड़ा हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी जेड़ा इन्होंने इन्ना सतगुर दा ते सतगुर दी साध संगत दा ते डेरा मजाक बना के रखता ना, ये तुसी देखो इन्हां दा दुनिया दे विच किवें मजाक बनदा ना सारियां दा। इन्हां दा हाल की हुंदा आउण वाले टाइम दे विच। ते जेडे लोग अपने किसी भी गुरु का नाम लैके, चाहे परम पिता जी का नाम लैके, हजूर पिता जी का नाम लैके, या खास करके मस्ताना ही महाराज का लैके, क्योंकि जेडे ज्यादा पुराने इन्होंने आए हैं भी उन्होंने पुराणियां दा किहड़ा किसी नूं वचनां दा पता। एवें ऊट पटांग वचन जे कोई वायरल करदा ना, ओहदे स्क्रीनशॉट लैके ते ओहदे ते कार्रवाई करया करो नाल दी नाल। इन्हां दी इन्नी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि साडे गुरु पिता जी दे नां ते इह कल नूं होर धर्मां दे विच नफरत फैलाउण। इन्हों रोकना पऊगा, इन्हों इत्थे दबना पऊगा। इन्हों लोगों को पता तो लगे भी आफ्टर ऑल कौन लोग है जेडे झूठे वचन बना बना के साडे गुरुआं दा नाम ले लेके वायरल कर रहे हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी बहुत ज्यादा जो पिता जी दे वचन है ना भी होना मस्ते रहना हुशियार चाहिए, सानू बहुत ज्यादा हुशियार होने की लोड़ है। बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हुशियार होने की लोड़ है। जो समा आ गया दिनों दिन जेड़ा बुराई वो खात्मे वाल वध रही है, अच्छाई है जी अच्छाई उदों सामने आती है। आप कहते हैं भी सच दी जीत, सच दी जीत। गुरु प्यारी साध संगत जी इतिहास चक के देख लो, बुराई खत्म हो तो सच की जित होगी। जिद्दे बुराई खत्म होगी उदे सच की जित हो। जो रावण मरिया उदों राम की जित हुई है, नहीं तो लोगों को आई लगता सी तो वनवास गया हुआ है। जिद्दे जिद्दे सारा एड ब्लॉक अंदर चला गया ना, ये काम संगत कर सकती है बहुत जल्दी, ये संगत चाहे। जिद्दे एड ब्लॉक सारा अंदर चला गया ना जेल च, ते ओदे सच अपने आप ही बाहर आ जाओ। गुरु पिता जी ओदे अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। देख लेना इस सानू बार बार पंजाब की साध संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु पिता जी दे वचन याद रखो। होना मसते रहना हुशियार चाहिए, सिर्फ ते सिर्फ आपदे गुरु नाल जुड़ के रहो, आपदे सतगुर नाल जुड़ के रहो। बाकी होर जिहड़ियां गल्लां हो रही आसे पासे सानू ज्यादा ध्यान देने की लोड़ नहीं। खास करके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम नूं किसे नाल कोई कमेंट करके जां किसे नाल कोई भी फोन ते किते भी आपां उलझना नहीं है, क्योंकि अपना मिशन अलग है। ये डेरा मैनेजमेंट जाने जिन्हों ने गुनाह किए नहीं किए वो जानना। साडा करना सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु पिता जी निर्दोष साबित करना, अपने गुरु पिता जी की आन दान ते शान पूरी दुनिया दे विच उच्ची करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एक और बात ये आखिर में याद आ गई बहन जी की बात से कि कई बार क्या होता है कि सवाल पूछते हैं लोग भी, आप इस पर क्या कमेंट करोगे, जो हुआ ये फेवर में हुआ, डेरे के अगेंस्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो क्या है कि अब अलग अलग क्या है कि मीडिया वाले बहुत सारे लोग आज फ़ोन भी कर रहे थे, अलग अलग पत्रकार अलग अलग व्यू जानना चाहते हैं। और हालांकि हमारा तरफ से एक ही स्टैंड रहता है कि हमारी जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो संघर्ष कह सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही एम है, और ये एम है कि हमारी आस्था कोर्ट के फैसलों से बड़ी है और उस आस्था के अनुसार हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने कोई भी हो, चाहे वो अगर कोई गुनाह किया या नहीं किया या कोर्ट में वो फेस कर रहे हैं, जैसा भी है,
अगर वो निर्दोष है तो पता होता है निर्दोष हैं, अगर वो दोषी हैं तो भी पता होता है, व्यक्ति को तो एटलीस्ट पता ही होता है खुद को। तो क्या है कि हम ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखते हैं, और ईश्वर की सत्ता ये कहती है भी अगर आप गलत नहीं हैं तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है स्वयं। और वो अगर आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं भी आपको जेल जाना पड़े या कुछ ऐसा, तो समझिए ये आपके कर्म बहुत भारी कट रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इतिहास है जो आपका ये बलिदान है जो किसी इतिहास में कल को लिखा जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से, जिस तरह से हत्याकांड होते हैं या जिस तरह से होते हैं, ये करने वालों का तो पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें, इन चीज़ों से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। और ना हमें इस पर कोई कमेंट करना है कि ये हमारे फेवर का है या हमारे अगेंस्ट है, या हम इससे खुश हैं या नाराज़ हैं, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा इसमें किसी तरह का कोई कमेंट नहीं है भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा मसला सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु की सच्चाई को सामने लाना है, और वो क्या चाहते थे ये दुनिया को बताना है। और वो एक बार जिस भी तरीके से, जिस भी स्टेज पे, जिस भी लेवल का बंदा इस चीज़ को चैलेंज करता है, उस लेवल पे हम बराबर चैलेंज करते हैं। अगर कोई एक भी व्यक्ति ये बोलता है भी नहीं जी ये गलत है, तो हम उसको बराबर चैलेंज लेते हैं, लेकिन बशर्ते कि जब वो बोले तो उसके पास कोई ग्राउंड हो। अगर उसके पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स ग्राउंड है, कोर्ट का ये फैसला ग्राउंड है, तो उसका काउंटर मेरे पास कोर्ट के तरीके से ही है। लेकिन अगर आपके पास हवाई फैक्ट हैं, सिर्फ मीडिया की कहानियां हैं और आपकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई आधार नहीं है, या खट्टा सिंह जैसों की स्टेटमेंट्स हैं, तो उस बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास फैक्ट्स हो, फैक्ट्स के साथ हम फैक्ट्स के बराबर बात कर लेंगे। जिस तरीके से, जिस तरीके का इस्तेमाल कोर्ट ने किया, और ये हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं, और छाती ठोक के कहते हैं भी, और ओपन कहते हैं, कुछ छुप के नहीं कहते भी। सीबीआई की जो कोर्ट है वो भ्रष्ट, जिस भी जज ने ये फैसले दिए हैं वो 101% भ्रष्ट हैं, और उन्होंने ये फैसले जो दिए ये भ्रष्टाचार के चलते दिए हैं। अगर किसी को लगता है भी नहीं दिए और ओपन चैलेंज है, तो हम ये साबित कर देंगे भी ये भ्रष्टाचार के चलते ही 3 फैसले जो आए हैं वो आए हैं सीबीआई स्पेशल कोर्ट के। और ये हम रिटर्न में जज को भी लिख के दे चुके हैं भी, जज को ओपन कोर्ट के अंदर उसको लिख के दिया है भी तुमका जो काम कर रहा है वो गैर कानूनी कर रहा है। लेकिन अब जज ने नहीं माना, वो बोल के थक गया जी, मेरे को धमकी दी और भाग गया उसके बाद, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, आप समझदार बनिए, और ये मटर पनीर हलवों और इसके चक्करों में कि भी क्या है कि भजन सुनाया करते ना, पिताजी भी तेन देखे खान पीन दा लालच पाओ तेनू केरा भी। अब तो आपको सत्संग तो मजलिस और वचन रूहानियत तो चाहिए नहीं, लड्डू गुलदाना हलवा मटर पनीर ये सब चाहिए। और आपको अंदाज़ा भी हो कि कितने क्विंटल सब्जी मटर पनीर की जो है वेस्ट हुई है। क्यों? क्योंकि पनीर बासी था, ख़राब हो गया, खट्टा हो गया, और कितना पुराना घटिया पनीर खरीदा होगा इन्होंने, क्योंकि इतना दूध तो आता ही नहीं जितना पनीर बना लेंगे। तो और उसके बाद कितने क्विंटल सब्जी खराब की है डेरे ने, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और आपको लगता है कि ये जो दिलावर के कहने पे 4 कहानियाँ सुन के आप दिलावर ने पंप दिया भी मटर पनीर आ गया जी, हलवा आ गया, तो पता नहीं क्या हो गया। खाने पीने के लालच से लोग सत्संगों में नहीं आते। एक बार हजूर पिताजी को किसी ने बोल दिया था कि पिताजी हमें ये खाना है, ये है, वो है, तो पिताजी ने एक ही बात बोली थी, बेटा फ़कीरों के पास तो सादा खाना होता है, लंगर है हमारे पास, यही आशीर्वाद है। और ये लंगर स्वाद के लिए नहीं बनाया जाता, ये लोगों के कर्म काटता है, और ये नियामत है ये लंगर। अगर उसमें ज़बरदस्ती आपको व्यंजन घुसाने हैं, फिर व्यंजनों का अखबारों में प्रचार भी करना है, और बाद में भूखे को ना देके क्विंटलों से के हिसाब से सब्जियां वेस्ट करनी है, तो बेटर है भी ऐसी सब्जियां ना खाओ, ना खिलाओ। तो क्या है कि अगर आपको खाने पीने का लालच है तो किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लो, और खाने पीने के लालच में ही अगर डेरे आना है तो फिर आप सत्संगी क्यों आओ, तो सीधा ही कह दो भी खाना पीना है हमें। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए। हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप सभी नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।